नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक और बहुत स्वागत है आपका इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके वर्ड पावर मैडिजी बुक के सीरीज के वर्ड्स 401 से लेकर के 500 तक का। और जैसा कि आपको पता है कि इन वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स तथा निमोनिक के द्वारा। दोस्तों, आज आपके सामने आपका फर्स्ट वर्ड आ रहा है और इस फर्स्ट वर्ड का नाम है आइडियोलॉजी। योर फर्स्ट वर्ड इज आइडियोलॉजी। मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज। सामाजिक और राजनीतिक विचारों का सिस्टम आइडियोलॉजी कहलाता है। कैसे लर्न करोगे बच्चों? देखिएगा, यहां पर आपका आइडियो से बना लो आइडिया और लॉजी माने होता है सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ आइडिया आइडियोलॉजी कहलाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इसका है वो है नाउन। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी मतलब प्यूक्लियरिटी, विशेषता या एक्सेंट्रिसिटी, सनक, विशेषता, आइडियोसिंक्रेसी कहलाता है। इसको देखिए कैसे लर्न करोगे बच्चों। आइडियो से बना लो आइडिया और क्रेसी से बना लो क्रेजी, तो यानी क्रेजी आइडियाज मतलब होता है आइडियोसिंक्रेसी, सनक कहलाता है। इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है आइडलिक। मतलब होता है चार्मिंग इन रस्टिक वे, देहाती या नेचुरली पीसफुल, देहाती कहलाता है, शांतपूर्ण कहलाता है, आइडलिक कहलाता है। दोस्तों, आइडलिक वर्ड बनाया गया आइडिल से। आइडिल ग्रामीण होता है, तो रिलेटेड टू आइडिल मतलब पीसफुल या रस्टिक कहलाता है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है इग्नोमिनी। मतलब होता है डीप डिस्ग्रेस, गहरी बेइज्जती। देखिए, ग्रेस का मतलब होता है सम्मान। डिस लगा दिया गया, डिस होता है नॉट, तो जब ग्रेस नहीं होती तो बेइज्जती होती है, इग्नोमिनी कहलाता है। अब देखिए इसका रूट वर्ड बनाया कैसे गया बच्चों। नॉमिन का मतलब होता है नेम और इग मन होता है नॉट, यानी जब आपका नाम ना रहे, नाम आपका कोई बदनाम कर दे तो इग्नोमिनी कहलाता है, डिसग्रेस कहलाता है, या इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं इंसल्ट कहलाता है। इलिसिट मतलब इलीगल। बच्चों देखिए, लिसिट मीन्स होता है लीगल और आई प्लस फर्स्ट लेटर लगाने से निगेटिव बन जाता है, तो मतलब हो जाता है इलीगल। और इल होता है नॉट, तो मतलब नॉट लीगल या नॉट परमिटेड, जो लीगल नहीं है, परमिटेड नहीं है, इलिसिट कहलाता है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इमिनेंट मतलब होता है जस्ट अबाउट टू हैपन, जो तुरंत होने वाला हो, इमिनेंट कहलाता है। या इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इमीडिएट, तुरंत, एट वंस। और बच्चों, एक कंफ्यूजिंग वर्ड होता है इसी की तरह, आप कह सकते हैं, एक होता है एमिनेंट और एमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड इम्यूटेबल। बच्चों देखिए, म्यूटेबल होता है चेंजेबल और आई प्लस फर्स्ट लेटर से नेगेटिव बन जाता है, तो ये प्रीफिक्स है। इम हो जाता है नॉट, तो नॉट म्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल या अनचेंजेबल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? म्यूटेबल। इम्पार्शियल। देखिए, पार्शियल मतलब होता है फेवरिंग वन साइड, एक साइड का पक्ष लेना, या बायस्ड कहलाता है। और बच्चों, इम निगेटिव प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नॉट, नॉट पार्शियल मतलब नॉट बायस्ड या अनबायस्ड कहलाता है। और जो बायस्ड नहीं होते हैं वो फेयर कहलाते हैं, निष्पक्ष कहलाते हैं। फेयर कह सकते हैं, निष्पक्ष कह सकते हैं, या कह सकते हैं जस्ट, जो जस्ट होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इम्पीकेबल। अब देखिएगा, पीकेबल का मतलब होता है फ्ला, गलती करने वाले, और इम लगा दिएगा, इम हो जाता है नॉट, नॉट पीकेबल मतलब जो गलती नहीं करते, या फ्लॉलेस, या विदाउट सिन। इंटेलिजेंट कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली विदाउट सिन,
यानी जो किसी तरह का सिन नहीं करते हैं इम्पिकेबल कहलाते हैं। और इम्पिकेबल का अपोजिट हो जाता है पीकेबल, गलती करने वाले। इम्पेरियल मतलब होता है लाइक एन एम्परर, साम्राज्य की तरह या सम्राट की तरह। बच्चों एम्परर सम्राट होता है, एम्पायर साम्राज्य होता है, तो किसी एम्पायर एम्परर की तरह इम्पेरियल कहलाता है। बच्चों इम्पेरियल रूल होता है मतलब किसी साम्राज्य के नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहे हैं इम्परवियस। बच्चों इम्परवियस होता है नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू पास थ्रू, यानी जब कोई चीज किसी के आर पार नहीं जाती है, या कह सकते हैं इम्पेनेट्रेबल मतलब आर पार ना जाना। अब देखिए बच्चों बनाया कैसे गया, एक वर्ड होता है परवियस, तो परवियस हो जाता है पेनेट्रेबल यानी जिसके आर पार देखा जा सके, और इम निगेटिव प्रीफिक्स है मतलब होता है नॉट। बच्चों देखिए ध्यान रखिएगा, वर्ड में एक रूट होता है, एक सफिक्स होती है और एक प्रीफिक्स होती है। तो इम नॉट होता है तो नॉट परवियस मतलब नॉट पेनेट्रेबल, यानी कि नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू पास, यानी जो किसी चीज को आर पार नहीं जाने देता है। इसको हम सिंपल भाषा में आपको पीछे पढ़ा होगा ओपेक कह सकते हैं। और इम्परवियस हो जाता है ओपेक, और इसका अपोजिट हो जाता है ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट या परवियस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इम्पेचुअस, मतलब इम्पल्सिव, मतलब एक्सट्रीमली इम्पैसेंट, मतलब जिसके अंदर धीरज ना हो, पैसेंट ना हो, इम्पैसेंट अधीर कहलाता है। ये कह सकते हैं इम्पेचुअस होता है रैश। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इम्प्लीमेंट, मतलब होता है कैरी आउट। दोस्तों कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को करना, या कह सकते हैं एग्जीक्यूट, किसी कार्य को करना, क्रियान्वित करना। इंपोर्टेंट बच्चों बनाया गया पोटेंट से, पोटेंट होता है पावर, शक्ति, इम लगा दिया गया, इम हो जाता है नॉट, मतलब नॉट पावर या पावरलेस, शक्तिहीन या हेल्पलेस, असहाय या अनेबल टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं वो इंपोर्टेंट कहलाते हैं, शक्तिहीन कहलाते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसमें लेस लगा हो तो एडजेक्टिव होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका इम्प्यून, इम्प्यून होता है अटैक करना। और देखिए आगे लिखा सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा है, स्पेशली टू अटैक द ट्रूथ और इंटेग्रिटी ऑफ समथिंग, किसी की ईमानदारी पर प्रहार करना, अटैक करना, इम्प्यून करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, टू लगा हो तो वर्ब होता है। इनन होता है सिली, पागल या सेंसलेस, यानी सेंसलेस, पागल, या कह सकते हैं इडियट, मूर्ख, स्टूपिड, इनन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इनागुरेट का मतलब होता है बिगिन ऑफिसली, किसी चीज को आधिकारिक रूप से शुरू करना, या इंडक्ट फॉर्मली इनटू ऑफिस, यानी कि फॉर्मली किसी ऑफिस में प्रवेश करना, इनागुरेट करना होता है, प्रारंभ करना होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और यहां पर अगर हम आईओ जोड़ दें तो इनागुरेशन हो जाता है नाउन। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है इनकैंडिसेंट, मतलब होता है ब्रिलियंट, बुद्धिमान, या गिविंग ऑफ हीट और लाइट, प्रकाश देने वाला। इसका एक वर्ड आपने पीछे पढ़ा होगा, इसको हम कह सकते हैं ल्यूमिनस, जो ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, ल्यूमिनस कहलाता है, इनकैंडिसेंट कहलाता है, ब्रिलियंट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इनकैंटेशन। इनकैंटेशन होता है चैंट, बच्चों चैंट होता है मंत्र। और देखिए मंत्र क्या होता है, बस आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। द रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट और फ्रेज, किसी स्टेटमेंट को, किसी फ्रेज को, किसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करना, मंत्र करना होता है, इनकैंटेशन कहलाता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच TION है तो नाउन होता है। इंसेंस मतलब होता है मैक वेरी एंग्री, बहुत नाराज कर देना, ठीक है, बहुत नाराज करना, या कह सकते हैं इनरेज कर देना, इन्फूरिएट करना।
वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आपका है इंसेसेंट। बच्चों देखिए, एक होता है सेसेंट, सेसेंट होता है सीजिंग, सीजिंग होता है स्टॉपिंग। जब कोई काम रुक रुक कर होता है तो सेसेंट कहलाता है। और बच्चों इन निगेटिव प्रीफिक्स होता है, मतलब होता है नॉट सेसेंट, मतलब अननिगेटिव है, नॉट सीजिंग मतलब नॉट स्टॉपिंग, अनस्टॉपिंग कह सकते हैं। इंसिपिएंट होता है बिगिनिंग, प्रारंभिक, इमर्जिंग, शुरुआती, स्टार्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आईएनजी लगा हो तो एडजेक्टिव का काम करता है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इंसिसिव, इंसिसिव होता है कटिंग राइट द हार्ट ऑफ मैटर, यानी कि किसी बात का खंडन करना, इंसिसिव कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इनकांग्रुअस। बच्चों कांग्रुअस होता है, कांग्रुअस का मतलब होता है सुइटेबल, मतलब होता है उपयुक्त। इन लगा दिएगा तो ये हो जाता है नेगेटिव, अनसुइटेबल, अनुपयुक्त कहलाता है। या नॉट हार्मोनियस, मतलब जो आपस में एग्री नहीं होते, हर उनसे एग्री एग्री ना होना। या नॉट कंसिस्टेंट, नॉट फिटिंग, इनकांग्रुअस कहलाता है। और अपोजिट हो जाएगा इसका कांग्रुअस, सुइटेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला है इनकॉरिजिबल। बच्चों देखिए, कॉरिजिबल मतलब होता है जिसको सुधारा जा सके, यानी ये होता है कैपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म, जिसको सुधारा जा सके। और इन निगेटिव हो जाता है तो ये हो जाता है नॉट कॉरिजिबल, यानी कि नॉट कैपेबल टू रिफॉर्म, जिसको सुधारा ना जा सके। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। BLE आता है, एडजेक्टिव आता है। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज, बढ़ोतरी कहलाता है। अब देखिए सबको पता है कि लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, मतलब इंक्रीज होता है। और ये कैसे इंक्रीज होती है इंक्रीमेंट? सीरीज ऑफ इंक्रीज, जैसे जब हर साल कुछ पैसा बढ़ता है तो वो इंक्रीज इंक्रीमेंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इनडिफरेंट। अगला वर्ड आपका है इनडिफरेंट। दोस्तों इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट केयरिंग वन वे और अदर, यानी कि किसी चीज की परवाह ना करने वाला, किसी चीज की परवाह ना करने वाला कहलाता है आपका ये। उदासीन कहलाता है, अपैथेटिक कहलाता है। मतलब उदासीन मतलब होता है नॉट हैविंग नथिंग टू डू विद एनीवन, किसी से कोई मतलब ना रखना। इनडिफरेंट, अगर आप समाज में सबसे नाता तोड़ लो, अपने आप से मतलब रखो, तो आप सबसे अलग रहने लगो, तो आप इनडिफरेंट हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इंडिजेनस मतलब होता है नेटिव, स्वदेशी कहलाता है। और स्वदेशी क्या होता है? ओरिजिनेटिंग इन दैट एरिया, जो किसी एक ही जगह पर पैदा होता है, अपने देश में पैदा होता है, नेटिव कहलाता है। इंजीनियर्स, इंडिजिनस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच OUS है तो एडजेक्टिव है। इंडिजेंट मतलब पुअर, गरीब कहलाता है। या इसे कह सकते हैं गरीब बच्चों वह होता है जिसके पास कुछ भी ना होता हो, खाने पीने को कह सकते हैं अटरली लैकिंग, जिसके पास खाने पीने की कमी होती है, इंडिग्नेंट कहलाता है। इंडिग्नेंट होता है एंग्री, नाराज, इंसल्टेड, नाराज, गुस्से में रहने वाला, इंडिग्नेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इंडोलेंट होता है लेजी, आलसी, या कह सकते हैं इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, आलसी कहलाता है, इंडोलेंट कहलाता है। इसका एक और मीनिंग होता है, इसको आप डॉर्मेंट कह सकते हैं। इंडलजेंट होता है लीनियंट, लीनियंट होता है काइंड, दयालु, या यील्डिंग टू डिजायर, जो दूसरों के सामने अपनी इच्छाओं को यील्ड कर देता हो, इंडलजेंट कहलाता है। इनइफेबल, बच्चों इफेबल होता है कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस, जिसको व्यक्त किया जा सके। इन लगा दिया गया तो निगेटिव हो जाता है इनकैपेबल ऑफ एक्सप्रेस, जिसको व्यक्त ना किया जा सके या डिस्क्राइब ना किया जा सके, इनइफेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इनेप्ट। इनेप्ट होता है क्लमजी, क्लमजी होता है अकवर्ड, क्या कहलाता है? अकवर्ड कहलाता है। या कह सकते हैं इनकॉम्पिटेंट कहलाता है, या गौश कहलाता है, या क्या बोला था मैंने, अकवर्ड। तो जो अकवर्ड है, भद्दा है, बेकार है,
इनेप्ट कहलाता है। और इनेप्ट का अपोजिट हो जाता है एप्ट, जो उपयुक्त है, बढ़िया है। इनर्ट होता है इनएक्टिव, बच्चों एक्टिव सक्रिय होता है, इन लगा दिया गया, जो एक्टिव नहीं है। स्लगिस है, नॉट रिएक्टिंग, रिएक्ट नहीं करता है, इनर्ट कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला वर्ड इनएक्सोरेबल, मतलब रिलेंटलेस, मतलब लगातार। इनएविटेबल, बच्चों एविटेबल होता है अवॉइडेबल, जिसको टाला जा सके, इन लगा दिया गया, अनएवॉइडेबल, जिसको टाला ना जा सके। तो देखिए एक्सोरेबल होता है इविटेबल, अवॉइडेबल, रिलेंटिंग, और इन लगा दिया गया, तो अपोजिट जाएगा रिलेंटलेस, इनइविटेबल, अनअवॉइडेबल, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इनफेमस, बच्चों फेमस मतलब होता है विख्यात, इन लगा दिया गया तो नेगेटिव हो जाता है, मतलब सेमफुली विकेट, दुष्ट, या हैविंग एन एक्सट्रीमली बैड रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन खराब हो चुकी हो, इनफेमस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इनफैचुएटेड, मतलब फुलिस, मूर्ख, या फुलिसली इन लव, इनफैचुएटेड कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इन्फर होता है कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस करना, निष्कर्ष निकालना, या किसी के मामले में कुछ गेस करना, इन्फर करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और इन्फर का बन जाता है इन्फरेंस, नाउन बन जाता है। इन्फिनिटसिमल होता है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, या इन्फाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा। देखिए इसके लिए हमने निमोनिक बनाई है, यहाँ लिखा है इन्फाइनाइटली लिखा हुआ, तो ये इसको बना लो इन्फानाइट, मतलब अनंत, और यहां से आई हटा दे क्या हो जाएगा स्मॉल, तो इन्फिनाइटली स्मॉल, इन्फिनिटसिमल, बहुत छोटा कहलाता है। अगला वर्ड इंजेनुअस। दोस्तों इंजेनुअस का मतलब होता है फ्रैंक, विदाउट डिसरप्शन, जिसके पास कोई धोखाधड़ी ना हो, सिंपल हो, या कह सकते हैं जो इनोसेंट है, ऑनेस्ट है, निर्दोष है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इनिरेंट, मतलब पार्ट ऑफ द इसेंशियल नेचर ऑफ समथिंग, मतलब होता है जन्मजात, इंट्रिंसिक, या कह सकते हैं इनेट, जन्मजात कहलाता है, इनेट कहलाता है। इंजंक्शन होता है कमांड, आदेश, ऑर्डर, आदेश। ये देखिए लेकिन होता क्या, स्पेशली अ कोर्ट ऑर्डर, किसी कोर्ट के आदेश को इंजंक्शन कहते हैं। और दोस्तों कोर्ट के आदेश को आपने पढ़ा होगा, इसको सम्मन भी कहते हैं, सम्मन्स हो जाएगा। इनेट मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिंस वर्थ, पैदाइशी, जन्मजात, या अभी ऊपर पढ़ाया था इनहिरेंट। तो देखिए इनेट इनहिरेंट से मीनिंग है इनबॉर्न कह सकते हैं, इनहिरेंट कह सकते हैं, देखिए लिखा भी है पैदाइशी, जन्मजात कहलाता है, इनेट सिंस बर्थ कहलाता है। इनाकुअस, बच्चों एक वर्ड होता है नाकुअस। नाकुअस का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक, इन लगा दिया गया तो ये हार्मलेस हो जाएगा, निर्दोष, या बैनल, या साधारण कहलाता है इनाकुअस। इसका एक और मीनिंग होता है, इसे हम इनॉक्सियस भी कह सकते हैं। इनऑर्डिनेट, बच्चों देखिए ऑर्डिनेट का मतलब होता है रीजनेबल, उचित, इन लगा दिया गया, नेगेटिव हो जाएगा, यानी अनरीजनेबल, अनुचित, या ज्यादा, या एक्सेसिव कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इनसैटिएबल, मतलब हार्ड टू इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, मतलब जिसको संतुष्ट ना किया जा सके। और ऐसे लोग ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, या एवरिशियस होते हैं, एवरिशियस। देखिए बनाया कैसे बच्चों, सेटेबल मतलब होता है जिसको संतुष्ट कर सकते हैं, इन लगा दिया गया, जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। और बच्चों ये बनाया गया है, एक वर्ब होती है सैटिएट, संतुष्ट करना, SATAITE, सैटिएट होता है संतुष्ट करना। दोस्तों अगला वर्ड इंसिडियस, मतलब होता है ट्रीचरस, स्नीकी, धोखेबाज, रहस्यमयी, डिसेप्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इंसिनुएट मतलब हिंट करना, क्रीप करना, या कह सकते हैं इंडिकेट करना, किसी की तरफ कुछ संकेत देना, इंसिनुएट करना होता है।
टी वर्ब है और टी आई कर देंगे तो नाउन बन जाता है। दोस्तों अगला वर्ड आपका है इंसिपिड। इंसिपिड होता है डल, भद्दा, बेकार, इंसिपिड कहलाता है। यानी कि डल, बैनल, साधारण, इंसिपिड। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है अगला वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट होता है एरोगेंट, इंसल्टिंग, अपमानजनक, इंसोलेंट कहलाता है। इसको याद कर लिए। देखिए अगर यहां पर यू बना लें तो क्या हो जाएगा इंसल्ट, तो इंसोलेंट मतलब इंसल्ट। इंस्टिगेट होता है प्रवोक करना, स्टिरअप किसी को उकसाना, भड़काना, या कह सकते हैं टिटलिट करना। बच्चों अगला वर्ड है इंसुलर। मतलब होता है इंसुलर का मतलब होता है आइलैंड की तरह। या आइसोलेटेड। देखिए आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है, अलग होता है। जो अलग है आइसोलेटेड है, इंसुलर है। इसे कह सकते हैं सेपरेटेड है, जो सबसे अलग है सेपरेटेड है। अगला है इंसर्जेंट। मतलब रिबेल। रिबेल क्या होता है, देखिए अगर लिखा हुआ है समवन हु रिवोल्ट्स, जो किसी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है, इंसर्जेंट कहलाता है, विद्रोही कहलाता है, रिबेल कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इंटीग्रल मतलब इसेंशियल। बच्चों इसेंशियल होता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इंटीग्रल कहलाता है, इसेंशियल। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इंट्रैक्टेबल मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए बच्चों बनाया कैसे गया, एक वर्ड होता है ट्रैक्टेबल मतलब कंट्रोलेबल, और इन लगा दिएगा तो निगेटिव हो जाएगा अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जो कंट्रोल नहीं हो सकते हैं वो लोग स्टबॉर्न होते हैं, हठी होते हैं, अड़ियल होते हैं, डिसओबीडियंट होते हैं, या पीछे आपको पढ़ाया गया है HAUGSTY, हठी कहलाते हैं। इंट्रेंसिजेंट। बच्चों देखिएगा ट्रेंसिजेंट का मतलब होता है ट्रैक्टेबल या कंट्रोलेबल। इन लगा दिएगा तो हो जाता है स्टबॉर्न या अनकंट्रोलेबल या इंट्रैक्टेबल या डिसोबीडियंट या अनकम्प्रोमाइजिंग। तो यानी इंट्रैक्टेबल और इंटेलिजेंट सेम मीनिंग है, अड़ियल जिद्दी। इंट्रिंसिक होता है पार्ट ऑफ द एसेंशियल नेचर ऑफ समथिंग। मतलब प्रारंभिक, जन्मजात, इनिरेंट कहलाता है। इनिरेंट होता है जो इसे हम पीछे पढ़ाया था, इंट्रिंसिक कह सकते हैं, या इनेट कहलाता है, जन्मजात कहलाता है। इंट्रोस्पेक्टिव। बच्चों देखिए इंट्रोस्पेक्टिव बनाया कैसे गया है, हमने कहा था हमें एटमोलॉजी से सीखना है। इसको देखिए कैसे बनाया गया। इसका मतलब होता है टेंडिंग टू थिंक अबाउट वनसेल्फ, अपने बारे में सोचना, या एग्जामिनिंग वंस फीलिंग, अपनी फीलिंग को परखना, इंट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। देखिए बच्चे बनाया कैसे गया, एक वर्ड होता है स्पेक्ट, रूट है, स्पेक्ट मतलब होता है एग्जामिन करना। इंट्रो लगा दिएगा, इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड। चलिए तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो नेक्स्ट वर्ड आपका है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोस्पेक्टिव कैसे बनाया गया। इंट्रो इनवर्ड होता है, इस पर देखना यानी अंदर की ओर देखना, इंट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इन अनडेट। मतलब होता है इनडेट का मतलब होता है बाढ़। देखिए इसका मतलब होता है इनडेट का मतलब होता है फ्लड, बाढ़ कहलाता है।
या बाढ़ आना, ये बच्चों वर्ब है, बाढ़ आना। बाढ़ आना क्या होता है? कवर कंप्लीटली विद वाटर, पानी से ढक लेना या ओवरवेलम कर लेना, इनंडेट कहलाता है। और इनंडेट वर्ब है, इसमें हम आई ओ एल लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा, इनंडेशन। और बच्चों फ्लड वर्ब भी है और नाउन भी है। इन्वेक्टिव, बच्चों इन्वेक्टिव मतलब होता है इंसल्टिंग और एब्यूजिव, गाली गलौज से भरा हुआ, इन्वेक्टिव कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इनविटरेट, मतलब होता है हैबिचुअल या फर्म इन हैबिट, जो हमारे आदत में होता है या डीपली रूटेड होता है, इनवर्टिब्रेट कहलाता है। डीपली रूटेड या हैबिचुअल, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इरेसिबल होता है इजिली एंगर, जिसे आसानी से नाराज किया जा सके या प्रवोक किया जा सके या इरिटेबल किया जा सकते, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं इसको हम एनॉयबल, जिसको हम एनॉय कर सकते हैं, नाराज कर सकते हैं, इरेसिबल कहलाता है। बच्चों आयरोनिक वर्ड बनाया गया है आयरोनी से। आयरोनी व्यंग होता है, नाउन है, और आयरोनिक एडजेक्टिव है व्यंग्यात्मक। मतलब व्यंग्यात्मक क्या होता है? मीनिंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू वांट टू से। यानी देखिए आयरोनी एक ऐसा लिटरेरी टर्म है जिसको हम तब यूज करते हैं कि आप जो कहना चाहते हो उसका उल्टा बोलते हैं, तो वो बात आयरोनिक कहलाती है। जैसे मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर इंग्लिश में बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं आता है, और आप बोले भैया हाँ आप तो बहुत होशियार हो, आप तो बिल्कुल शेक्सपियर साहब हो, मतलब व्यंग कर रहे हो। या कोई लड़का जैसे बहुत नाटा है और बोलो आओ भाई अमिताभ बच्चन जी कैसे हो, मतलब व्यंग कर रहे हो, आयरोनिक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आपका है इररिवोकेबल। बच्चों देखिए एक वर्ड होता है रिवोकेबल, मतलब रिवर्सिबल, मतलब जहां से वापस आ सकते हैं। रिवोकेबल वर्ब बनाया गया रिवोक से। रिवोक वर्ब है, रिवोकेबल रिवर्सिबल एडजेक्टिव है, और इर निगेटिव हो जाता है, तो मतलब इरिवर्सिबल मतलब नॉट रिवर्सिबल, जहां से रिवर्स से वापस नहीं हो सकते। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है इटिनरेंट। इटिनरेंट मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इटिनरेंट कहलाता है। और बच्चों इटिनरेंट बनाया गया इटिनरेरी से। इटिनरेरी होता है यानी कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है जुडिशियस। जुडिशियस होता है एक्सरसाइजिंग साउंड जजमेंट, मतलब अच्छा निर्णय देने वाला, या कह सकते हैं जो जस्ट है, न्यायप्रिय है। बच्चों देखिए यहाँ पर याद करना बहुत आसान है। जुडिस मतलब होता है जस्टिस, न्याय। इसी जुडिस से बना हुआ जुडिशरी, जक्सटापोज, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जक्सटापोज होता है प्लेस साइड बाय साइड, पास पास रखना, या कह सकते हैं अपोज करना, पास पास रखना, या एडजॉइन करना, पास पास रखना। काइनेटिक मतलब होता है हैविंग टू डू विद मोशन, गतिशील, लिवली, एक्टिव, फुर्तीला, काइनेटिक कहलाता है। लेब्रिंथ होता है मेज, और बच्चों मेज क्या होती है? समथिंग लाइक मेज, यानी कि घुमावदार, भूल भुलैया, मेज कहलाता है। लैकोनिक होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, कम शब्द बोलने वाला, या स्पेशली टू द पॉइंट ऑफ सीमिंग रूड, यानी इतना कम बोलो कि आप दिखने में रूड लगने लगो, लैकोनिक कहलाता है। यानी इसे हम कह सकते हैं, एक वर्ड होता है रेटिसेंट, या कह सकते हैं टर्स, कम बोलने वाला। लेमेंट का मतलब होता है मौर्न करना। बच्चों मौर्न होता है विलाप करना, या इसका मतलब होता है बिकम सैड, दुखी होना, लेमेंट करना होता है। दोस्तों अगला वर्ड लैम्पून। बच्चों लैम्पून का मतलब होता है सेटराइज, मजाक बनाना, या मॉक करना, या पैरोडी करना, लैम्पून करना होता है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड, अगला वर्ड है लैंग्विश, मतलब बिकम वीक, कमजोर हो जाना। लिस्टलेस, यहां पर होना से लिस्टलेस हो जाना, डिप्रेस हो जाना, दुखी हो जाना, लैंग्वेज कहलाता है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। दोस्तों अगला वर्ड आपका है लार्जेस्ट, मतलब होता है जनरस गिविंग ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट देना, उपहार देना, या जनरसिटी कहलाता है, उदारता कहलाता है, फिलैंथ्रोपी कहलाता है, या कह सकते हैं काइंडनेस। तो काइंडनेस, दयालुता, उदारता लार्जेस्ट कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। लेटेंट होता है प्रेजेंट बट नॉट विजिबल, यानी कोई चीज है लेकिन दिखे ना, लेटेंट कहलाता है, या कह सकते हैं इसको सिंपल भाषा में इनविजिबल या पोटेंशियल। बच्चों लॉट होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना या अपलॉट करना। देखिए यहां पर लॉट, अपलॉट करना, एक्सटॉल करना, सेलिब्रेट करना, प्रेज करना होता है लॉट। लेगेसी, लेगेसी होता है समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम पास्ट, जो हमें पापा से, पूर्वजों से मिलती है, वो लेगेसी कहलाती है, वसीयत कहलाती है, बिग कैश कहलाता है। लेथार्जी मतलब होता है स्लगिशनेस, आलस, लेजीनेस, ड्राउजीनेस, इंडिफरेंस, आलस कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। लेगेसी भी नाउन है। लेविटी लाइटनेस, हल्कापन, फ्रिवॉल्टी, उस उसुरियसनेस, हल्कापन कहलाता है, लेविटी कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। बनाया कैसे क्या, लेवी, लेवी होता है लाइट, और इसी से बन जाता है वर्ब लेविटेट करना होता है। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है लाइबल। लाइबल होता है डिफेम करना, डिफेम होता है, देखिए फेम माना ख्याति, डी लगाते हैं, यानी कि टेक अवे फेम, किसी से उसकी फेम को, ख्याति को छीन लेना, डिफेम करना होता है। इसे कह सकते हैं स्लैंडर करना, बदनाम करना, इंसल्ट करना। लिटिगेट होता है ट्रायल कोर्ट, कोर्ट में ले जाना, कोर्ट में घसीटना। इंगेज इन लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स में लगा लेना या मुकदमा चलाना, लिटिगेट करना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। लोक्वेसस, लोक्वेसस मतलब होता है टॉकिंग ए लॉट या टू मच, ज्यादा बोलने वाला। बच्चों बनाया कैसे गया, लोक्या का मतलब होता है टॉक, ये रूट है, और अस होता है एडजेक्टिव फुल ऑफ टॉक, बात से भरा हुआ, लोक्वेसिस कहलाता है। लूसिड होता है क्लियर, स्पष्ट, और स्पष्ट मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा जा सके, लूसिड कहलाता है। इसका एक और मीनिंग होता है विविड, स्पष्ट कहलाता है। लुगुब्रियस मतलब होता है एग्जैगरेटेडली मॉर्नफुल, बहुत दुखी, उदास, या सैड कह सकते हैं, रिपेंटिंग कह सकते हैं, रिमोर्सफुल कर सकते हैं, रिपेंटिंग। ल्यूमिनस मतलब गिविंग ऑफ लाइट, प्रकाश देने वाला, ग्लोइंग, चमकीला, ब्राइट, ज्ञानवान, प्रकाशवान कहलाता है। बच्चों देखिए इसको लर्न करिएगा। ल्यूमिनस इन्वर्टर आते हैं जो प्रकाश देते हैं, तो ल्यूमिनस मतलब प्रकाशवान। मैकनेशन मतलब होता है स्कीमिंग एक्टिविटी फॉर एन एविल पर्पज, षड्यंत्र कहलाता है, या इसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, एक बढ़िया सा वर्ड होता है कॉन्स्पिरेसी। तो बच्चों कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र कहलाता है, मैकनेशन या एविल स्कीमिंग कहलाता है। मैग्नानिमस फॉरगिविंग, क्षमा कर देने वाला, अनइवेंटफुल, क्षमा कर देने वाला, फॉरगिविंग कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। मैग्नेट बच्चा होता है रिच या पावर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन, धनी व्यापारी, मैग्नेट कहलाता है। बच्चों देखिए एक होता है ये वाला MAG, मैग्नेट, चुंबक होती है, और ये मैग्नेट होता है धनी व्यापारी। एक लिंक बना लो कि ये वो मैग्नेट है जिसकी तरफ लोहा भागता है, और ये वो मैग्नेट है जिसकी तरफ गरीब भागता है। दोस्तों अगला वर्ड मैलाइज। बच्चों मैलाइज मतलब होता है फीलिंग अनईजी और क्वेजी, मतलब अनईजी महसूस कर। देखिए आइज का मतलब होता है ईज, और मेला लगा देगा अनईजी, या कह सकते हैं डिजीज कह महसूस करना, बीमारी महसूस करना। अगला वर्ड है मेलफिजेंस, मतलब इलीगल एक्ट। बच्चों देखिएगा फीजेंस एक्ट होता है, और मेला मतलब होता है रॉन्ग, गलत कार्य, इलीगल एक्ट मेलफिजेंस कहलाता है। और देखिए कैसे, स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिसर, यानी किसी गवर्नमेंट अधिकारी के द्वारा गलत काम मेलफिजेंस कहलाता है।
मलिंगर, मलिंजर होता है टू प्रिटेंड टू बी सिक, अवॉइड डूइंग वर्क, काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाना मैलेंजर करना होता है। शर्क द वर्क। मैलेबल, इजी टू शेप और बेंड, जिसे आसानी से झुकाया जा सके, लचाया जा सके, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। प्लिएबल, जो प्लिएबल है, लचीला है, मैलेबल कहलाता है। मैंडेट होता है कमांड, आदेश या अथराइजेशन, लेकिन किसके लिए? कुछ करने के लिए मैंडेट कहलाता है। बच्चों मैंडेट होता है जब वोट पड़ते हैं तो जिस पार्टी को वोट मिलता है वो उसको जनता मैंडेट देती है। मैनिफेस्ट होता है विजिबल, इविडेंट या विविड या लूसिड या क्लियर कहलाता है, स्पष्ट कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है पब्लिक डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र कहलाता है, या बिलीफ और प्रिंसिपल्स कहलाता है, यूजली पॉलिटिकल वन। मतलब ये राजनीतिक घोषणा पत्र होता है। ये तो होता क्या है, जब चुनाव होता है तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर्स इट्स मैनिफेस्टो, मतलब होता है घोषणा पत्र, या कह सकते हैं एक ऐसा रिटर्न डिक्लेरेशन कि व्हाट यू विल डू आफ्टर विनिंग इलेक्शन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है मार्शल, मतलब होता है अरेंज करना, व्यवस्था में लगाना, अरेंज करना, मार्शल करना होता है। बच्चों अगला है मार्शल, इसको भी मार्शल पढ़ते हैं, स्पेलिंग अलग अलग है, ये दोनों आपके होमोफोन है। इस मार्शल का मतलब होता है वार लाइक, युद्ध में लगा हुआ। यह हैविंग टू डू विद कॉम्बैट, झगड़ालू कहलाता है, वह मार्शल कहता है। बच्चों ये मार्शल आर्ट वाला है जहां पर फाइटिंग होती है, ये कोर्ट मार्शल वाला है जहां पर, तो मार्शल मीन्स रिलेटेड टू सोल्जर, सैनिक, ये योद्धा से संबंधित। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है मार्टायर, मतलब होता है शहीद। और शहीद कौन होता है? वन हु सफर्स फॉर ए काज या CAU, यानी जो किसी कारणवश सफर करता है, शहीद हो जाता है, मार्टायर कहलाता है। दोस्तों आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है मैट्रिकुलेट, मतलब होता है इनरोल करना, या स्पेशली एट कॉलेज, किसी कॉलेज में नामांकन कराना, मैट्रिकुलेट करना होता है। और मैट्रिकुलेट वर्ब है, मैट्रिकुलेशन हो जाता है नाउन, तो इसलिए इनरोल का नाउन हो जाता है इनरोलमेंट। तो दोस्तों ये थे आज के 100 वर्ड्स, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।